हमारे मजहब में एक रिवाज है, हलाला। उसके जरिए तुम बबलू से दोबारा निकाह कर सकती हो। हलाला क्या होता है? हलाला ये शब्द आपने कभी न कभी सुना जरूर होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका मतलब एक नहीं बल्कि दो अलग अलग चीजों से होता है। एक हलाल जो खाने से जुड़ा है और दूसरा निगाह हलाला जो शादी और तलाक से जुड़ा है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल तरीकों से समझेंगे कि ये दोनों चीजें क्या है, इनमें फर्क क्या है, और सबसे जरूरी, क्या निगाह हलाला सच में इस्लाम का हिस्सा है या इसे गलत तरीके से समझा गया है। सबसे पहले शुरू करते हैं उस मीनिंग से जो सबसे कॉमन है, हलाल। जब हम हलाल शब्द सुनते हैं तो ज्यादातर लोग इसे खाने से जोड़ते हैं। इस्लाम में हलाल का मतलब होता है जो चीज अलाउड है, परमिटेड है, और इसका उल्टा है हराम, यानी जो अलाउड नहीं है। अब अगर हम खाने की बात करें तो हलाल मांस का मतलब ये होता है कि जानवर को एक खास तरीके से ज़बह किया गया हो। इस प्रोसेस में कुछ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, जैसे जानवर हेल्दी होना चाहिए, उसे बिना अननेसेसरी दर्द दिए मारा जाए और एक स्पेसिफिक धार्मिक प्रक्रिया फॉलो की जाए। इसका मकसद सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि इथिकल भी माना जाता है कि जानवर को कम से कम सफरिंग हो। अब यहाँ एक बात क्लियर कर लो, हलाल सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं है। इस्लाम में हर चीजों को ब्रॉडली हलाल या हराम में डिवाइड किया जाता है, चाहे वो पैसा कमाना हो, व्यवहार हो या लाइफ स्टाइल। लेकिन इसका निगाह हलाला से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, और यहीं पर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, निगाह हलाला। इसे समझने के लिए हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा तलाक का कॉन्सेप्ट। इस्लाम में तलाक अलाउड है, लेकिन इसे पसंद नहीं किया जाता, यानी ये लास्ट ऑप्शन होता है। अब ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग के अनुसार अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे देता है तो वो तलाक फाइनल माना जाता है, मतलब वो दोनों सीधे दोबारा शादी नहीं कर सकते। अब इमेजिन करो, एक सिचुएशन में दो लोग गुस्से में आकर एक बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, तलाक। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी, अब वो वापस साथ आना चाहते हैं। तो यहाँ पे रूल्स कहता है कि ये सीधे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ आता है निगाह हलाला का कॉन्सेप्ट। इस रूल के अनुसार महिला को पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी होगी, वो शादी रियल होनी चाहिए। फिर अगर किसी कारणवश वो शादी खत्म हो जाती है तभी वो अपने पहले पति से दोबारा शादी कर सकती है, और इसी पूरी प्रोसेस को निकाह हलाला कहा जाता है। अब यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये सिस्टम क्यों बनाया गया। तो देखिए, ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि लोग तलाक को मजाक न बनाए, गुस्से में बार बार तलाक देकर रिलेशनशिप के साथ खेल न करे, यानी इसका पर्पस था डिसीजन को सीरियस बनाना। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इस कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ निगाह हलाला को एक अरेंजमेंट बना दिया गया है, मतलब सिर्फ इसलिए किसी और से शादी करना ताकि बाद में पहले पति से वापस शादी हो सके। और यही वो चीज है जिसे कई इस्लामिक विद्वान भी गलत मानते हैं, क्योंकि अगर कोई सिस्टम ओरिजिनली डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनाया गया हो और उसे शॉर्टकट बना दिया जाए तो उसका मतलब ही बदल जाता है। यानी कॉन्सेप्ट और उसका मिसयूज दोनों अलग चीजें हैं, और आज कंट्रोवर्सी भी इसी बात पर है। अब यहाँ दो अलग अलग व्यू पॉइंट सामने आते हैं। पहला व्यू पॉइंट में कुछ लोग मानते हैं कि ये सिस्टम आउटडेटेड है और इसे बदलना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में ये कई बार अनफेयर लग सकता है। वहीं दूसरा व्यू पॉइंट में कुछ लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं है बल्कि उसके गलत इस्तेमाल में है, और इसे सही तरीके से समझा जाए तो इसका पर्पस लॉजिकल है। और यही वजह है कि इस टॉपिक पर आज भी डिबेट चलती रहती है, कानूनी स्तर पर भी और सोशल लेवल पर भी। अब अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मुझे लगता है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो कितना भी पुराना क्यों ना हो, अगर आज के टाइम में लोगों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है तो उसे रीइवैल्यूएट करना चाहिए, खासकर उसमें मिसयूज की संभावना बहुत कम हो। और निगाह हलाला के केस में आज जो रिपोर्ट्स और डिसीजंस आते हैं उन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सुधार की जरूरत है। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को जज करने से पहले उसका ओरिजिनल पर्पस समझना चाहिए। कई बार प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट में नहीं बल्कि उसे इस्तेमाल करने में होती है, और यही रीजन है कि आज हम ऐसे टॉपिक्स को इमोशन से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग के साथ देखना चाहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं ये भी जानना इंटरेस्टिंग होगा, सो कमेंट्स नाउ। और अगर आप ऐसी ही टॉपिक्स को सिंपल और बिना किसी कंफ्यूजन के समझना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।